हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब थ्री विद ऑब्जेक्ट प्लेयर और आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन बेसिक्स विद ऑब्जेक्ट प्लेयर यानी कि मैं। तो गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए एक ब्लॉकचेन बेसिक की सीरीज़ शुरू की है जहां पे मैं सिखाता हूं वेब थ्री के बेसिक कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स ताकि आपको ब्लॉकचेन और वेब थ्री इजीली समझ आ जाए। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जहां पे आज हम सीखेंगे दो ब्लॉकचेन की मेन टर्म्स जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। एक टर्म है सेंट्रलाइज और दूसरी टर्म है डिसेंट्रलाइज। आप आगे जाके देखेंगे आपने ब्लॉकचेन के अंदर बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज़ होती हैं। अब इनका मतलब क्या है और इनका मकसद क्या है, तो सबसे पहले आते हैं हम सेंट्रलाइज के ऊपर। सेंट्रलाइज क्या है? सेंट्रलाइज से मुराद कोई ऐसी चीज़ या प्रोटोकॉल या कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी एक हाथ या किसी एक एंटिटी के पास हो। एक एंटिटी अगर कह दे कि ये सिस्टम ऐसे चलेगा या इस सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, फिर वो ही उसको माना जाता है। इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म या सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट। अब जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम या प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो इसके बरक्स होता है। वहाँ पे किसी एक बंदे के पास या किसी एक एंटिटी के पास पावर नहीं होती, बल्कि मल्टीपल बंदे या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना डिसीजन बताते हैं। वहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो मल्टीपल एंटिटीज़ के पास होती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो गाइस, इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल पे जाते हैं। हम अपना एक सिनेरियो बनाते हैं। समझ लें कि एक हमारा स्कूल है जहाँ पे एक इवेंट होने वाला है और हमने उस इवेंट में बेस्ट टीचर का अवार्ड देना है। तो अगर इसकी सेंट्रलाइज फॉर्म देखी जाए तो समझ लें कि हमारे पास 10 टीचर्स हैं और हमने उसमें बेस्ट टीचर सेलेक्ट करना है। तो हमारे प्रिंसिपल साहब आके बताते हैं कि ये जो टीचर है, जो उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टीचर होगा या उनका कोई रिश्तेदार होगा, उनको आके सेलेक्ट कर लेते हैं और बताते हैं कि भाई इसको आपने बेस्ट टीचर का अवार्ड देना है। तो ये क्या हो गया? सेंट्रलाइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट टीचर का जो अवार्ड है वो किसने दिया? वो प्रिंसिपल ने बताया और उन्होंने कह दिया कि ये जो मेरे दोस्त हैं या मेरे रिलेटिव हैं या मेरे फेवरेट टीचर हैं, आप इसको बेस्ट टीचर का अवार्ड देते हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग किया वो सिर्फ एक प्रिंसिपल ने किया। अब डिसेंट्रलाइज फॉर्म क्या होगी इसकी? अब डिसेंट्रलाइज फॉर्म में ये कि जो 10 टीचर हैं जिनमें से हमने सेलेक्ट करना है कि बेस्ट टीचर, हम क्या करते हैं, स्कूल के सारे स्टाफ को बुलाते हैं और स्टूडेंट को बुलाते हैं और उनको कहते हैं वोट करें। अब यहाँ पे क्या होगा? वोटिंग होगा। अब इन 10 में से जिस टीचर को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो ही उस बेस्ट टीचर के अवार्ड का हकदार होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी एक प्रिंसिपल ने या किसी एक एंटिटी ने उस टीचर को सेलेक्ट नहीं किया बेस्ट टीचर के अवार्ड के लिए, बल्कि सारों ने मिलके पार्टिसिपेट किया, वोटिंग की और डिसाइड किया कि आपका बेस्ट टीचर कौन होगा। तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइज फॉर्म, जहाँ पे एक एंटिटी नहीं बल्कि मल्टीपल एंटिटीज होगी। तो आगे जाके आप देखेंगे ब्लॉकचेन के अंदर ये इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो होपफुली अब तक के लिए आप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बिल्कुल इतना ही, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सीखेंगे ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो इसकी आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं ब्लॉकचेन बेसिक्स के ऊपर, एडवांस की सीरीज़ में बनाऊँगा उसके ऊपर, तो वो वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। ओके गाइस, बाय।